नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बुधवार हुई 35 मिनट की फोन कॉल ने भारत में सियासी हलचल मचा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के प्रमुखों के बीच पहली बार बातचीत हुई। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोका है। राष्ट्रपति ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ लंच के दौरान भी कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया है। दोनों परमाणु देश हैं, इसलिए मुझे दखलंदाजी करनी पड़ी। उन्होंने पीएम मोदी को शानदार व्यक्ति बताते हुए भारत के साथ व्यापार समझौते की बात भी कही। हालांकि इस बातचीत के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत पाक सीज फायर में अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी और ये दोनों देशों के सेनाओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत का नतीजा था। मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान के अनुरोध पर डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद सीज फायर हुआ, लेकिन विपक्ष ने ट्रंप के दावे को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सुबह मोदी सरकार ने कहा कि सीज फायर में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं, लेकिन शाम को ट्रंप फिर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रोका। अगर ट्रंप का दावा गलत है तो मोदी जी चुप क्यों हैं? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मांग की कि पीएम मोदी संसद में स्थिति स्पष्ट करें और सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों को विश्वास में लें। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि दुनिया जानती है कि आतंकवाद की फैक्ट्री कहां है। सरकार को ट्रंप के दावों का खंडन करना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि ट्रंप के बार बार दावा करने के बावजूद सरकार की चुप्पी भारत की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर दिखा रही है। ट्रंप का युद्ध विराम कराने का दावा नया नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक तनाव के दौरान भी उन्होंने सीज फायर का श्रेय लिया था। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हुए। भारत ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि सीज फायर द्विपक्षीय था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तब स्पष्ट किया कि भारत कश्मीर या पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। इसके बाद ट्रंप ने अपने बयान में नरमी दिखाते हुए कहा, मैंने मध्यस्थता नहीं की, बस मदद की। लेकिन उनके ताजा बयान ने फिर विवाद खड़ा कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप बार बार युद्ध रुकवाने का दावा क्यों कर रहे हैं और मोदी सरकार चुप क्यों है? क्या मोदी जी संसद में आकर स्थिति साफ नहीं करनी चाहिए? ट्रंप के दावों से भारत की कूटनीतिक स्थिति कमजोर हो रही है। जब भारत मध्यस्थता नहीं मानता तो ट्रंप की मदद की बात कैसे स्वीकार्य है? क्या सर्वदलीय बैठक बुलाकर सरकार को सबको विश्वास में नहीं लेना चाहिए? ये तमाम अहम सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे इस चर्चा में। बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद हमारे साथ इस चर्चा में लगातार शामिल रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में लगातार शामिल रहेंगे और राजीव शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। दीपक जी, राहुल जी और राजीव जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो मैं राहुल जी से ही सवाल लेता हूं। राहुल जी, आखिर ऐसी स्थितियां क्यों आ रही हैं? क्यों नहीं मुखर होकर सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा जाए कि ट्रंप जो बोल रहे हैं वो गलत है? राहुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है राहुल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। दीपक जी के पास चलते हैं। दीपक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। जी दीपक जी, बार बार आप ट्रंप के दावों को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन आपके पास ऐसा और बार बार ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि सरकार कुछ छिपा रही है। आखिर आपको क्या लगता है कि सरकार क्या छिपा रही है? क्या है आपके पास? कुछ कोई प्रमाण है, कोई चीज ऐसी है आपके पास हाथ लगी है जिससे कि आप के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ छिपा रही है? ये आप सभी को मेरी आवाज बिल्कुल साफ? जी, मेरी हेलो जी दीपक जी, बोलिए दीपक जी। मेरी साफ आ रही है ना? जी बोलिए आ रही। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रश्न किया कि हमें क्या लगता है? हमें नहीं लग रहा। आप अगर देखें तो ये बात है, सबके प्रश्न और सब ये जानना भी चाहते हैं। और
जो पूरा घटना देखेंगे, अभी कल जो बात कल पूरा घटनाक्रम जो रहा उसमें आप देखेंगे कि हमारे विदेश सचिव जी के जो बयान आया उसके तुरंत आप देखेंगे सार्वजनिक पटल पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात कही, और वो एक बार नहीं बोले। आप सबसे पहले बात टाइमिंग की देखिए, नहीं 38 दिनों में 15 बार वो दोहरा चुके हैं। और उन्होंने क्या बोला, अभी रिसेंटली क्या बोला, आई स्पोक टू द प्राइम मिनिस्टर लास्ट नाइट, मैंने प्रधानमंत्री से बात की, हम जल्द ही ट्रेड डील करने जा रहे हैं। अब आप देखिए वाकई इसमें जो सबसे बड़ा आप जो सोचने वाली विषय है वो ये है कि हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं। अरे उसके बाद में अभी एक बार दिन में अगर 38 दिन में 15 बार अगर ये होता है तो अपने आप में कहीं ना कहीं संशय तो उत्पन्न होता है। और सबसे पहले अगर आप देखें घटनाक्रम, मैं आपको एक और घटनाक्रम याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले एक्स पर जो जब सीज़फायर की बात आई थी तो किसने शेयर की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसके बाद से लगातार आप अगर देखेंगे तो दूसरे दिन उनकी तरफ से बयान आ रहा है। उनकी तरफ से बयान क्या आ रहा है आप समझ सकते हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान का नाम साथ में एक बात करते हैं, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार जब ये दोहराते हैं, 15 बार दोहरा चुके हैं कि उन्होंने हस्तक्षेप करके सीज़फायर रुकवाया, और साथ साथ व्यापार का मुद्दा उठाकर की जो बात करते हैं कि के मुद्दे कारण हुआ। क्या विपक्ष को इस बात का नहीं करना चाहिए कि सवाल देश हित में है और मुद्दे बहुत गंभीर कि आखिर क्या कारण है कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं और भारत की तरफ से इस पर खंडन नहीं हो रहा। ये बात बहुत वाजिब है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार बोल रहे हैं और साथ में ट्रेड डील की बात करते हैं तो क्या इसका खंडन नहीं होना चाहिए। तो ये सब प्रश्न वाजिब है। अगर आप देखेंगे पूरा घटनाक्रम, विपक्ष क्या बोल रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा मायने है कि जो स्थिति है ये स्थिति क्या प्रश्न उठा रही है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए दीपक जी। राजीव शर्मा जी, आपको लगता नहीं कि जो ट्रंप के दावे हैं उनका मुखरता के साथ भारत जवाब नहीं दे पा रहा है? लगता नहीं कि जो ट्रंप, राजीव शर्मा जी, राजीव जी आपको आवाज आ रही मेरी? मुझे लगता है राजीव जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार राहुल आनंद के पास चलते हैं। राहुल आनंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राहुल आनंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये आपकी आवाज आ रही है। राहुल आनंद जी, बार बार जो ट्रंप के दावे होते हैं उसका क्या सरकार को मुखरता के साथ जवाब नहीं देना चाहिए और ये कहना नहीं चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी। देखिए, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। मैं आपके प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से समझाता हूं, आसान भाषा में। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय सेना के पराक्रम और पाकिस्तान की निर्णायक पराजय पर सवाल उठाए, दुष्प्रचार करे, तो तय मानिए कि वह या तो पाकिस्तानी है या हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। ये वही पुरानी पार्टी है जब हमारे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब बने थे तो उन्होंने कहा था कि हमें सेना की क्या जरूरत है। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। हमें सेना की क्या जरूरत है, ये जो सेना काम करेगी वो हमारे इस देश के पुलिस प्रशासन भी तो कर सकता है। आपको मैं बता दूं, याद दिला देता हूं कांग्रेस को कि जब चीन द्वारा हमारी पराजय हुई थी तो एक बड़ा भूभाग जो चीन कब्जा कर लिया था, तो हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, वो कहा था अरे वहां तो एक तिनका तक पैदा नहीं होता है, चीन ने ले लिया तो क्या मतलब है। देखिए, आज तक जो परिस्थिति बनाई गई, इतिहास के पन्नों को पलट के देखेंगे तो आपको मैं एक चीज और याद दिलाता हूं कांग्रेसियों को कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत कभी इस पार्टी के लिए प्रधानमंत्री द्वारा फूलों से लादकर एडविना माउंटबेटन को छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और कभी कभी तो इस पार्टी के खास लोगों के लिए ये पिकनिक स्पॉट भी हुआ करता था। ये इतिहास के पन्नों की बातें हैं जो मैं पलट कर बता रहा हूं आपको। देखिए, ये पूरी दुनिया जानती है कि 16 दिन में 13 बार ट्रंप ने अपने बयान को बदले हैं। ट्रंप सुबह में क्या बोलते हैं, शाम में क्या बोलते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है।
देखिए ये जो स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है ना, जो कांग्रेस के लोग जो बातों को कह रहे हैं, उसमें कितनी संवैधानिक तरीके से बात कर रहे हैं, कितनी व्यावहारिकता है बात में छिपी हुई, मैं आपको 2-3 तरीके से बता देता हूँ। पहला आपको मैं बता दूं कि जो अभी G7 का जो मीटिंग हो रहा था कनाडा में, ट्रंप वहां से भाग निकले। क्यों भाग निकले आपको पता है? क्योंकि उनको पता था कि इस देश का प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री उनसे तीखे सवाल कर सकता है कि हमने जब ऐसा कुछ कहा नहीं तो फिर इस तरह की बातें क्यों आ रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस देश को हमने पराजय घोषित किया, उस देश को भी हिम्मत नहीं हुई हमारे भारतीय सेना के पराक्रम पे सवाल उठाने के लिए। 1971 का युद्ध याद रखिएगा, इंदिरा गांधी को कांग्रेसी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ने विभाजित कर दिया और हमने जीत लिया। और जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो यही लोग कहते हैं क्या कि भारतीय सेना ने लड़ा, उसमें डिसीजन कौन लिया था, डिसीजन मेकर कौन था? देखिए बातें अगर करें परत दर परत, तो मैं इन्हीं के पार्टी के लोग, जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, उनके एक पार्टी जो घटक दल है राष्ट्रीय जनता दल, उनके राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा था, मनोज झा ने ऑन रिकॉर्ड इस बयान को दिया है कि ट्रंप ने 16 दिन में 13 अलग अलग। ठीक है राहुल जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। राजीव शर्मा जी के पास चलते हैं। राहुल जी का ऑडियो एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे लगता है राजीव शर्मा जी की आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है। राजीव शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजीव शर्मा जी, मुझे लगता है राजीव शर्मा जी आपको मेरी आवाज आप पहुंच पा रही हैं? ठीक। दीपक जी आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज तो आ रही है सर, कुछ ऑडियो क्लियर है मेरा? जी आपका ऑडियो क्लियर है। दीपक जी, अगर सर्वदलीय बैठक जो आपकी तरफ से मांग भी की जा रही, जयराम रमेश जी ने मांग भी की, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, सर्वदलीय बैठक अगर सरकार की तरफ से बुलाई जाती है तो उसमें कांग्रेस का क्या रुख रहने वाला है? देखिए सबसे पहली बात, अभी जो बात हो रही थी, अभी भाजपा के प्रवक्ता जो बात बोल रहे थे कि ट्रंप साहब के बारे में बोल रहे थे कि सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या यह बात एक आधिकारिक रूप से कही जा सकती है? कही जा सकती है? तो पार्टी प्रवक्ता बोल रहे हैं, यही बात तुम चाहते हैं कि इस तरह के शब्दों का उपयोग हो कि आप 15 बार क्यों बार ये बात दोहरा रहे हैं? क्या ये सवाल पार्टी फोरम पे आज तक उनके उठा? मैं ये भी प्रश्न उठाना चाहता हूँ, क्या पार्टी फोरम पर क्या भाजपा ने ये सवाल उठाया कि वो सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं ट्रंप साहब, उनके बारे में? यही तो हम चाहते हैं, इसी बात को तो हम कह रहे हैं कि आप भी मुखरता से सवाल को पूछिए कि वो शाम को क्या बोलते हैं, सुबह क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है? और बार बार 15 वो है दोहरा के बात को, बार बार उसी बात को। दूसरी बात आपने बात की सर्वदलीय बैठक, तो यही तो जो कांग्रेस पार्टी की जो एक सोच रही है कि देश के मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं, उसको उसके ऊपर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, जो कंसर्न्स है उनको साझा करे विपक्ष, और जो भी पार्टीज हैं और पार्टीज अपनी कंसर्न्स को साझा करे, जो प्रश्न है वो प्रश्न भी पूछे, और जो सरकार है सरकार उन प्रश्नों का जवाब भी दे और उनके कंसर्न्स को एड्रेस करे। यही बात है, यही तो बात हो रही है, लेकिन उसके अंदर देरी हो रही है, उसके बीच में सारा घटनाक्रम आपके सामने, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बात बोली तो ट्रंप के बयानों से कहीं ना कहीं एक आप देखेंगे एक फॉग तो उत्पन्न होता है, एक कहते हैं ना धुआं, और धुंधला, आखिर सच्चाई क्या है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये एड्रेस कौन करेगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दीपक जी आपके पास आऊंगा, राहुल आपके पास आऊंगा, राजीव जी से अभी तक एक भी सवाल नहीं हो पाया है। राजीव जी, क्या वाकई केंद्र सरकार ट्रंप के दावे का मुखरता से जवाब नहीं दे पा रही है? देखिए सत्यता ये है कि टीवी पे बैठ करके कोई वक्ता प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, हम और आप इस चीज का ना खंडन कर सकते हैं ना समर्थन कर सकते हैं। इस चीज का खंडन भी भारत सरकार को करना चाहिए, देश के प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए, विदेश मंत्री को करना चाहिए, रक्षा मंत्री को करना चाहिए। आधिकारिक रूप से वही बयान मान्य होता है। अगर मोदी जी या एस जयशंकर जो है या देश के रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो क्यों नहीं कह रहे, जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई इनके दावों का कोई नहीं है, हम अपने आप में स्वतंत्र हैं? क्या दिक्कत है कहने में? जो अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि वो तो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, ये बात एक बार मोदी जी कहते हैं ना, लोग मोदी जी के मुंह से सुनना चाहते हैं, और मोदी जी की बात पर लोग मेरी आपकी बात से, प्रवक्ता साहब की बात से ज्यादा विश्वास करते हैं। मोदी जी जब समय समय पर आकर के शाम को 8 बजे
देश की जनता को संबोधित करते हैं टीवी पे। एक बार कहते हैं ना मोदी जी कि हमारे संघर्ष विराम में ट्रंप का कोई योगदान नहीं है, कोई दखल नहीं, हमने अपने निर्णय, हमने अपने देश का निर्णय, अपनी स्थिति परिस्थिति का निर्णय स्वयं लिया है, और ट्रंप का हमारे ऊपर कोई एहसास नहीं है, कोई योगदान नहीं है। क्या दिक्कत है इतना कह देने में? संतुष्ट हो जाएगा। जी राजीव जी, आपकी आवाज फिर कट रही है। राहुल जी के पास हाँ बताइए, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है राजीव जी, आपके पास आऊंगा। राहुल जी, क्या सरकार की चुप्पी से देश की जो विदेश नीति है उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको नुकसान नहीं हो रहा है? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, सूप तो सूप चलनी बोले जिसमें 72 छेद। मैंने इसके पहले जिस बातों को दोहराया, हमारे उस बातों को लोगों ने सुना, लेकिन हमारे उस बातों को लोगों ने नहीं सुना कि जो इंडिया अलायंस के इनके अलायंस के जो पार्टनर है राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी इसी बात को दोहराया। मैंने नाम भी लिया मनोज झा, लेकिन यही बात कहते हैं ना कि आपके घर में क्या पक रहा है, दूसरे की बातों पे ज्यादा यकीन होता है कि घर में जो एक घर फॉरवर्ड राजनीति की जो बात होती है ना, वो हमारे कांग्रेस के लोग करते हैं। और देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि अभी कल जो 35 मिनट की जो फोन पे जो वार्ता हुई है, इसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए। उस वार्ता में क्या हुआ? जब ट्रंप ने कहा, ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा कि आप जब कनाडा से लौटेंगे तो क्या आप अमेरिका के रास्ते होकर भारत जा सकते हैं? हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे कहा नहीं, हमारी कुछ व्यवस्था है जिसकी वजह से हम बाद में देखेंगे। तो प्रधानमंत्री ने निमंत्रण दिया उनको आने का, जिनको उन्होंने स्वीकार किया, और क्वाड में आने का निमंत्रण भारत को भी मिला। तो ये एक बहुत बड़ी कूटनीति जीत हो सकती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं ना कि जिस देश का प्रधानमंत्री इस बात को कहता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री इस बात को कहता हो कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, समाप्त नहीं हुआ है, तो फिर ये अनाप शनाप बातें, ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया, उसके बाद ट्रंप ने ही उस ट्वीट को नकारा। इस बात को ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? ट्रंप ने ही कहा कि हमने कोई सीज फायर में कोई मददता नहीं की है। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जिस चीजों को तुल नहीं दिया जाता। राहुल भाई, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका शुक्रिया करूंगा, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे से उठे सवाल अब केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी हो चुके हैं। एक तरफ भारत सरकार सीज फायर पर ट्रंप के दावे को पूरी तरह से खारिज कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप खुले मंचों पर भारत और पाकिस्तान के मध्यस्थता का श्रेय लेने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में सरकार की चुप्पी और विपक्ष का हमला दोनों ही देश की विदेश नीति को शंका के घेरे में ला रहे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।